तो प्रशांत किशोर देश के जाने माने केवल चुनावी रणनीतिकार ही नहीं है बल्कि इवेंट मैनेजर भी हैं। उन्होंने देखिए गंगा के किनारे एलसीटी घाट पर बिहार सत्याग्रह आश्रम खोल दिया है और यहाँ पर आज हजारों जनसुराजियों का जुटान किया है। तो प्रशांत किशोर गांधी की इसी प्रतिमा के बारे में बता रहे थे कि बिहार के नौजवानों ने, छात्रों ने, कलाकारों ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है सरकार के आग्रह पर, लेकिन सरकार को गांधी जी पसंद नहीं आए और सरकार ने इसे लेने से मना कर दिया और उनका मेहनताना भी नहीं दिया। तो अब प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम, बिहार सत्याग्रह आश्रम में ये मूर्ति आ चुकी है और यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। देखिए ये पटना के एलसीटी घाट पर गंगा किनारे प्रशांत किशोर का ये टेंट लगा हुआ है और इसमें एक साथ 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और प्रशांत किशोर ने आज अपना आमरण अनशन ख़त्म किया, पहले गंगा स्नान किया, फिर कैमरे के सामने ही गंगा स्नान किया और इसके बाद कैमरे के सामने पूजा पाठ भी की इस आश्रम में आकर, और इसके बाद मंच पर गए और मीडिया को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो मांग थी री एग्जाम कराने की, उसको लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। आज ही सुनवाई हुई है और आज ही फैसला भी आने वाला है, लेकिन उसके पहले प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन तोड़ दिया है और यहाँ पर अब सत्याग्रह करेंगे। तो प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि सत्याग्रह के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। बिहार के कोने कोने से आज भी हजारों जनसुराजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सत्याग्रह तो छात्रों के अधिकार को लेकर यहाँ पर किया गया है, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत कम दिख रही है। मुट्ठी भर छात्र यहाँ पर हैं, ज़्यादा जनसुराजी ही हैं। प्रशांत किशोर ने सफाई दी और कहा कि ठंड में छात्रों को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि छात्रों को बुलाएंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। छात्र पढ़ाई करें घर में रहकर, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि लगभग बिहार के 1 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देंगे यहाँ पर, और वो छात्र सत्याग्रह का प्रशिक्षण लेंगे। वो छात्र बापू के विचारों को बिहार के कोने कोने तक फैलाएंगे। वहीं छात्र बिहार की व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और बिगुल फूकने के लिए आम लोगों को तैयार करेंगे। तो प्रशांत किशोर की बड़ी योजना है, होली तक उनका ये कैंप यहाँ पर चलेगा, लाखों छात्रों को तैयार करेंगे, उनका ऐलान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर का जो ये टेंट है इससे बिहार बदलेगा? प्रशांत किशोर के इस सत्याग्रह का कोई राजनीतिक नतीजा निकलेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं और अब उन्होंने पहली बार अपनी राजनीतिक पार्टी बनाया है जनसुराज, और पहला चुनाव लड़ चुके हैं। 4 सीटों के लिए उपचुनाव जो हुए उसमें उनकी पार्टी ने सब सीटों पर उम्मीदवार दिया, किसी सीट पर वो जीत नहीं पाए। तो 2025 के चुनाव में क्या मजबूत दखल दे पाएंगे प्रशांत किशोर, ये सबके जहन में सवाल है। तो प्रशांत किशोर का ये कैंप लग गया है, सत्याग्रह आश्रम पटना के एलसीटी घाट पर गांधी गंगा किनारे लग गया है और यहाँ पर हजारों जनसुराजी जुटे हुए हैं। कब तक जनसुराजी डटे रहेंगे? प्रशांत किशोर ने तो ऐलान कर दिया है कि होली तक यहीं पर वो डटे रहेंगे, छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन कितने जनसुराजी होली तक यहाँ पर रहेंगे, छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और प्रशांत किशोर का जो ये इवेंट है बहुत आकर्षक है और पिकनिक मनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। गंगा का किनारा है और बढ़िया टेंट है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, तो पिकनिक मनाने आप आ सकते हैं। लेकिन क्या उनका दल चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगा? सवाल इसलिए उठ रहा है कि प्रशांत किशोर के दल में अब तक जितने बड़े अनुभवी नेता आए हैं सब किनारे लगा दिए गए हैं, सब ठिकाने लगा दिए गए हैं, और सभी नेताओं की शिकायत यही है कि प्रशांत किशोर की प्रोफेशनल टीम, जिसको आप आईपैक कहते हैं, उसके लोग नेताओं को ठिकाने लगा देते हैं, किसी की सुनते नहीं। अब उसका नाम जीएसपीटी हो गया है। तो जीएसपीटी के इशारे पर पूरा जनसुराज पार्टी चल रहा है और नेताओं का अपमान हो रहा है। तो पहले मुनाजिर हसन पार्टी छोड़ चुके हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव दूरी बना चुके हैं, और अब प्रोफेसर रामबली सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अति पिछड़ों के बड़े चेहरा हैं। उन्होंने भी कहा है कि जेएसपीटी के जो कर्मचारी हैं गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं, नेताओं को अपमानित करते हैं, इसलिए जनसुराज में टिके रहना किसी भी अनुभवी नेता के लिए, स्वाभिमानी नेता के लिए संभव नहीं है। तो प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा सवाल कि कब वो राजनीतिक दल की तरह
सुराज को आगे बढ़ाएंगे, कब राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में पार्टी की कमान देंगे, या जीएसपीटी के सहारे ही बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का सपना देख रहे हैं।